हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्काल्प, जो कि है हेड नेक फेस का पहला टॉपिक। और ये 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो स्काल्प क्या होता है? द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वॉल्ट। जो अपना क्रैनियम होता है, जो अपना हेड, ये है हेड। और ये हेड के ऊपर जो ये लेयर होता है सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारे क्रैनियम को कवर करती है, जो बोनी रीजन होता है जिसको वो कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्काल्प। ओके, उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ स्काल्प। कहाँ से स्काल्प का एक्सटेंट, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो है। तो एंटीरियरली देखे तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स। ओके, सुप्रा ऑर्बिटल मतलब ये जो आंखें हैं यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आता है स्काल्प का एक्सटेंट एंटेरियरली। उसके बाद है पोस्टेरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपेरियर न्यूट्रल लाइन। पोस्टेरियरली जो मिड मिड में एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एक उठा हुआ पार्ट होता है, और होती है सुपेरियर न्यूट्रल लाइन। ओके, देन उसके बाद ऑन ईच साइड सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। ओके, ये हो गया एक्सटेंट ऑफ स्काल्प, कहाँ से कहाँ तक स्काल्प एक्सटेंट होता है। ये जो सुपेरियर टेम्पोरल लाइन होती है ये साइड में आती है। ओके, ये साइड में ऐसे साइड में आती है, ये होती है सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। उसके बाद हम देखते हैं स्काल्प के बारे में। तो देखो, स्काल्प के कितने लेयर्स होते हैं? द स्काल्प इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। ओके, कितने लेयर्स होते हैं स्काल्प के? 5 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? इसके लिए एक ट्रिक है, देखो। पहला है स्किन, उसके बाद है सुपरफिशियल फेशिया, और उसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। देन उसके बाद है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, देन लूज एरियोलार टिश्यू, एंड देन पेरिक्रैनियम। ओके, इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज स्काल्प के नाम में ही छुपा हुआ है, SCALP। ओके, तो S से हो गया स्किन, C से हो गया कनेक्टिव टिश्यू। देखो, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया रहता है, तो सुपरफिशियल फेशिया क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो C से कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है A, दैट इज इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। ओके, और इसको डीप फेशिया भी कहते हैं। देखो, ये तीन इजी है, क्योंकि स्किन, पहले स्किन की लेयर आती है, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया रहता है, और फिर उसके बाद डीप फेशिया रहता है। देन उसके बाद आता है L से लूज एरियोला टिश्यू। ओके, L से क्या आता है? लूज एरियोला टिश्यू, और P से पेरिक्रैनियम। तो ये हो गए स्काल्प के 5 लेयर्स। उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक लेयर देखेंगे। उससे पहले आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो देखो, ये है स्किन, ये है फर्स्ट लेयर। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट लेयर। उसके बाद है सुपरफिशियल फेशिया, ये है सेकेंड लेयर। देन उसके बाद है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। देखो, ये स्किन हो गया, स्किन के नीचे आ गया सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे आ गई इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, उसके नीचे आ गई जो कि है फोर्थ लेयर, कौन सी है? लूज एरियोलार टिश्यू। देन उसके बाद है फिफ्थ लेयर, दैट इज पेरिक्रैनियम। ओके, ये हो गया स्कैल्प के 5 लेयर्स। अभी हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं। तो पहला है स्किन। स्किन क्या है? इट इज़ द फर्स्ट लेयर। ओके, ये तुम्हारा पहला पॉइंट ही हो जाएगा। स्किन इज द फर्स्ट लेयर। हर एक जो उसकी जो लेयर है, हर एक लेयर में आपका एक पॉइंट एक कंफर्म हो जाएगा। जैसे स्किन की फर्स्ट लेयर है, तो आप लिख सकते हो उसमें कि स्किन इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्काल्प। उसके बाद ये एक पॉइंट आपका हो जाता है कवर। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, आप इंडिविजुअली हर एक पॉइंट में ये पहला पॉइंट डाल सकते हो। जैसे कि मतलब आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, और एक पॉइंट ऐड भी हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं स्किन इज़ हेयरी। देखो, स्किन के ऊपर क्या रहेंगे? ये हो गई स्किन, और उसके क्या ऊपर क्या रहेंगे? हेयर्स रहेंगे। ओके, स्कैल्प के ऊपर हेयर रहते हैं, तो स्किन को ही टच करके क्या रहेंगे? अटैच करके हेयर्स रहेंगे। स्किन कैसी होती है? हेयरी होती है। देन इट अडेरेंट टू इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। अडेरेंट मतलब क्या होता है? कि वो अटैच होता है। ओके, इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। देखो, ये स्किन है और ये इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस है। ये इसको अटैच है, किससे अटैच है? सुपरफिशियल फेशिया से। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है अडहेरेंट टू इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशिया। ओके, उसके बाद है
मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड। स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इजी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? स्किन। स्किन क्या है? फर्स्ट लेयर है। ओके, फर्स्ट लेयर ऑफ स्काल्प। देन स्किन कैसी है? हेयरी है। स्किन पे क्या है? हेयर्स है। उसके बाद वो किससे अडहेरेंट होती है? इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस से अडहेरेंट होती है। किससे? सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड। उसके बाद हम देखते हैं सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल फेशिया, जो कि है सेकेंड लेयर। ओके, ये क्या है? सेकेंड लेयर ऑफ द स्काल्प। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है? इट इज मोर फाइब्रस एंड डेंस इन द सेंटर दैन द पेरीफेरी ऑफ द हेड। हेड के सेंटर में ये कैसे होते हैं? मोर फाइब्रस और डेंस होते हैं, ज्यादा फाइब्रस और ज्यादा डेंस होते हैं दैन द पेरीफेरी। देखो ये हेड हो गया, हेड का रीजन हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये सुपरफिशियल फेशिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डेंस होगा और इधर ये लाइट होगा। ओके, यहाँ पे डेंस होगा सेंटर में। देन उसके बाद आता है इट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स। ओके, देखो ये है सुपरफिशियल फेशिया। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स। दीज आर द ब्लड वेसल्स। ओके, एंड ये कौन सी लेयर है? सेकेंड लेयर है। और ये यहाँ पे जो है सेंटर में ये थिक रहती है दैन द पेरीफेरी। ओके, उसके बाद है इट बाइंड्स द एपोन्यूरोसिस टू स्किन। एपोन्यूरोसिस कौन सा? इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल फेशिया के पास में है। कौन सा एपोन्यूरोसिस है? इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। तो वो किससे अटैच करवाता है उसको? स्किन से। जैसे हमने स्किन में भी देखा। देखो अभी यहाँ पे है, पहला स्किन है, फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद आता है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। ओके, तो ये सुपरफिशियल फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है? स्किन को इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस से अटैच करवाता है। ओके, और यही क्या करता है? मतलब वाइस वर्सा, इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस को स्किन से अटैच करवाता है। वही पॉइंट जो है वो स्किन में भी दिया हुआ है और वही पॉइंट जो है वो सुपरफिशियल फेशिया में भी दिया है। ओके, उसके बाद एक मसल है दैट इज ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। तो ये क्या है? तो देखो इट हैज़ टू बेलीज। ओके, टू बेलीज होते हैं ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल। कौन से है वो? फर्स्ट इज ऑसिपिटल और ऑसिपिटालिस एंड सेकेंड इज द फ्रंटल और फ्रंटालिस। देखो नाम में ही है ऑसिपिटल एंड फ्रंटल। ओके, ऑसिपिटल एंड फ्रंटल, ऑसिपिटालिस एंड फ्रंटालिस। ओके, ये दो बेलीज होता है ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल में। तो क्योंकि देखो स्काल्प में एक ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस जो पोस्टेरियरली होता है वो ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस प्रेजेंट होता है, और आगे से जो फ्रंटल रीजन है वहाँ पे भी एक मसल प्रेजेंट होती है। इसलिए जो स्काल्प को मसल ऑफ स्काल्प बोलते हैं ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल को। ओके, देन उसके बाद क्या है? बोथ आर इंसर्टेड इनटू द इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। कहाँ पे इंसर्ट होते हैं दोनों? इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस में। देन उसके बाद ऑसिपिटल बेलीज आर स्मॉल एंड सेपरेट। देखो एक डायग्राम से बताती हूँ। हियर इज द डायग्राम। तो देखो ये है ऑसिपिटालिस मसल। ओके, ये क्या हुई? ऑसिपिटालिस मसल, ये पीछे की तरफ है, और ये हो गई फ्रंटालिस मसल जो है आगे की तरफ। यहाँ पे देखो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स है, जो आइस की मसल्स होती है वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, और उसको ही अटैच करके कौन सी है? फ्रंटालिस मसल। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है? बोथ आर इंसर्टेड इनटू द इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। देखो ये इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस है कवरिंग द स्कल बोन, ये वाला। दिस वन इज द इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस कवरिंग द स्कल बोन, और ये इसमें, और ऑसिपिटालिस भी इसमें क्या होता है? इंसर्ट होता है। उसके बाद है द ऑसिपिटल बेलीज आर स्मॉलर एंड सेपरेट। ऑसिपिटल बेलीज कैसा होता है? देखो ये ऑसिपिटल बेलीज है, ये कैसा होता है? एज कंपेयर टू द फ्रंटालिस मसल ये कैसा होता है? स्मॉल होता है और सेपरेट होता है। ओके, सेपरेट है। देन उसके बाद आता है द फ्रंटल बेलीज आर लॉन्गर, वाइडर एंड पार्टली यूनाइटेड इन मीडियन प्लेन। ओके, ये है फ्रंटल बेलीज। ये कैसा होता है? ये कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं? लॉन्गर होते हैं, वाइडर होते हैं। देखो ये वाइडर नहीं, ये ज़्यादा वाइडर है। लॉन्गर होते हैं, वाइडर होते हैं, और पार्टली यूनाइटेड इन मीडियन प्लेन। देखो यहाँ से यूनाइटेड नहीं है, पार्टली यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यूनाइट हो चुके हैं। ओके, ये दिस इज अबाउट द फ्रंटालिस मसल। तो ये जो ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल है ये किस में हेल्प करती है? तो देखो हमारे जो आईब्रोज है वो रेस करने में ये हेल्प करती है। द मसल रेजेस द आईब्रोज एंड कॉजेज हॉरिजेंटल रिंकल्स इन द स्किन।
ओके। आप अगर आपके जो आईब्रोज है वो रेस करोगे तब हॉरिजेंटल रिंकल्स आपको दिखाई देंगे आपके फोरहेड पर, तो इट कॉजेज हॉरिजेंटल रिंकल्स इन स्किन ऑफ फोरहेड। ओके, फोरहेड के। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि है थर्ड लेयर। ओके, तो ये हो गई, ये फर्स्ट लेयर स्किन, ये सेकेंड सुपरफिशियल फेशिया एंड दिस थर्ड वन इज द इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस। ओके, इट इज़ फ्रीली मूवेबल ऑन पेरिक्रैनियम। जो पेरिक्रैनियम फिफ्थ लेयर है उस पर क्या होता है, ये फ्रीली मूवेबल होता है। ओके, देन एंटीरियरली इट रिसीव्स इंसर्शन ऑफ फ्रंटालिस। एंटीरियरली फ्रंटालिस मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। इससे देखो यहाँ पे आगे आइज हो गया, आइज के ऊपर ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई मसल्स होते हैं उसके सराउंडिंग, और उसी को अटैच करके कौन सी मसल है, फ्रंटालिस मसल है। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियरली प्रेजेंट है। तो ये कैसे इंसर्ट है, एंटीरियरली इंसर्ट है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस के। और उसके बाद पोस्टेरियरली देखते हैं, तो पोस्टेरियरली इट रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ ऑसिपिटालिस। देखो, ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, और यहाँ पे ऑसिपिटालिस मसल पीछे की तरफ होती है। तो ये कैसे अटैच रहती है, पोस्टेरियरली इंसर्ट रहती है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस में। ईजी है, फ्रंटल नाम में ही दिया है, फ्रंट में होंगी और उसके अपोजिट ऑसिपिटल अपोजिट में होंगी। ओके, एफ फॉर फ्रंट और ओ फॉर अपोजिट, मतलब फ्रंट के अपोजिट, बैक में पोस्टेरियरली। ओके, उसके बाद है जो फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्काल्प है उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल लेयर ऑफ स्काल्प और स्काल्प प्रॉपर। तो कौन से लेयर है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, एंड देन इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस और जिसको हम डीप फेशिया भी बोलते हैं। ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर मिलाकर इसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल लेयर और द स्काल्प प्रॉपर। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द लूज एरियोलर टिश्यू, जो कि है फोर्थ लेयर ऑफ द स्काल्प। ओके, दिस वन इज द फोर्थ लेयर ऑफ द स्काल्प। इट एक्सटेंड एंटेरियरली इनटू द आईलिड्स बिकॉज द फ्रंटालिस मसल हैज नो एनी बोनी अटैचमेंट। देखो, स्काल्प की ये फोर्थ लेयर है और ये कहाँ पे जाती है, आईलिड्स में, एंटीरियरली आईलिड्स में जाती है, एक्सटेंड करती है वहाँ तक, क्योंकि क्या होता है, फ्रंटालिस मसल जो है वहाँ पे कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं प्रेजेंट होती। अगर बोनी अटैचमेंट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो लूज एरियोलर टिश्यू की जो लेयर है वो वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं हो सकती थी, बट यहाँ पे बोनी लेयर नहीं है तो वहाँ पे वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है आईलिड्स में। ओके, देन उसके बाद पोस्टीरियर टू द सुपेरियर न्यूट्रल लाइन। पोस्टेरियरली देखो, दिस वन इज द सुपेरियर न्यूट्रल लाइन, यहाँ तक जाती है। ओके, लूज एरियोलर टिश्यू पोस्टेरियरली कहाँ तक एक्सटेंड होती है, सुपेरियर न्यूट्रल लाइन। उसके बाद है पेरिक्रैनियम। पेरिक्रैनियम इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द स्कल्प। इट लूजली अटैच टू द सरफेस ऑफ द बोन। बोन के ऊपर अगर हम देखें तो पहली लेयर कौन सी होगी, पेरिक्रैनियम। ओके, तो दिस वन इज द पेरिक्रैनियम, और उसके नीचे से क्या चालू होगा, क्रैनियम चालू होगा। पेरिक्रैनियम मतलब क्रैनियम को कवर करने वाली लेयर, दैट इज पेरिक्रैनियम। उसके बाद आएगा ड्यूरा मैटर। देखो यहाँ पे क्या है, एंडोस्टिल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। पहली कौन सी आएगी, एंडोस्टिल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर, एंड दिस उसके बाद होगी मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। ओके, उसके बाद और एक रीजन की बात करते हैं, दैट इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ओके, ये क्या है, इट इज द एरिया बिटवीन द सुपेरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमेटिक आर्च। देखो क्या है सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, इट इज द एरिया बिटवीन द सुपेरियर टेम्पोरल लाइन एंड द जाइगोमेटिक आर्च। देखो, दिस वन इज द टेम्पोरल लाइन, ये है टेम्पोरल लाइन और ये है जाइगोमेटिक आर्च। इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, सुपेरियर टेम्पोरल रीजन, सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ओके, कितनी लेयर्स होती है इसकी, 6 लेयर्स होती है। स्काल्प की कितनी लेयर्स होती है, 5 लेयर्स होती है। उसके स्पेलिंग में ही है SCALP, दैट इज 5 लेयर्स है उसमें, यहाँ पे है 6 लेयर्स। ओके, सुपरफिशियल, S फॉर सुपरफिशियल, S फॉर 6, ऐसे भी याद रख सकते हो। उसमें क्या क्या है, पहला है स्किन, उसके बाद है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद है इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, देन टेम्पोरल फेशिया, टेम्पोरालिस मसल एंड पेरिक्रैनियम। इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे देखो 5 लेयर्स थे, तो 5 लेयर में से स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, इपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस एंड लास्ट वन इज द पेरिक्रैनियम, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। और जो 2 है वो नया आया है, वो कौन सा है, टेम्पोरालिस फेशिया एंड टेम्पोरालिस मसल।
ओके, पहले आपको फेशिया याद रखना है। देखो यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया, एपिक्रैनियल एपिनेरेसिस दैट इज डीप फेशिया, उसके बाद फिर से फेशिया आएगा, बट कौन सा फेशिया आया? टेम्पोरल फेशिया। उसके बाद क्या है? मसल आएगी। कौन सी मसल है? टेम्पोरालिस मसल एंड देन पेरिक्रैनियम। ओके, यहाँ पे एक मीनिंग दिया है टेम्पस, टेम्पोरल। टेम्पस मतलब क्या होता है? टाइम। और इसी रीजन से क्या होता है? ग्रेइंग ऑफ हेयर्स फर्स्ट स्टार्ट हियर। ग्रेइंग ऑफ हेयर फर्स्ट स्टार्ट, पहले जो हेयर अपने जो हेयर्स है वो जो सफ़ेदी होना चालू होती है उसकी, वो कहाँ से होता है? इसी टेम्पोरल रीजन से स्टार्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे उसका आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लिनिकल एनाटॉमी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस जो नोट्स हो गए इस वीडियो के, इस लेक्चर के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।